नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। ऐसे तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी के नगीना लोकसभा सीट की। यूपी का बिजनौर जिले का नगीना लोकसभा सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको यह बता दें कि 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो यहाँ पर बसपा के गिरीश चंद 2019 में चुनाव जीतकर आए थे। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 51 सीटों के लिए अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। और वहां पर नगीना के लोकसभा चुनाव के लिए वहां पर ओम कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है, जहां पे कांग्रेस 17 सीटों चुनाव लड़ेगी और अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में कयास यह भी लगाया जा रहा है कि वहां पर से पश्चिमी यूपी की नगीना लोकसभा सीट से आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़ सकते हैं और वह फील्ड में तैयारी में जुटे हुए हैं और पसीना बहा रहे हैं। ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद कह भी चुके हैं कि वह चुनाव वहां से लड़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि नगीना लोकसभा सीट 2009 में आई थी और 2009 में जब चुनाव हुआ था तो वहाँ पे समाजवादी पार्टी चुनाव जीत कर आई थी। और 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत के आई थी। और 2019 में बसपा चुनाव जीत के आई थी, क्योंकि सपा और बसपा का गठबंधन था और आरएलडी का भी गठबंधन था। तो इस कोटे से वहाँ पे बसपा को टिकट मिली थी और बसपा के गिरीश चंद यादव चुनाव जीत कर आए थे। नगीना लोकसभा से मायावती के भतीजे जो कि इस समय बसपा के उत्तराधिकारी हो चुके हैं, तो आकाश आनंद के चुनाव लड़ने की वहाँ पे संभावना सबसे अधिक जताई जा रही है। अब देखना ये होगा कि आकाश आनंद को बसपा प्रमुख मायावती वहाँ से चुनाव लड़ाती हैं या नहीं लड़ाती हैं। लेकिन यह भी जान लीजिए कि जिस प्रकार से सभी की सभी पार्टियां लगभग चुनावी प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है उत्तर प्रदेश में, केवल कांग्रेस को छोड़ करके, और बसपा पता नहीं क्यों अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर रही है। लेकिन सूत्रों की यह भी माना जा रहा है कि बसपा जो है वह कभी भी गठबंधन कर सकती है, इसलिए वहां पर प्रत्याशी नहीं उतार रही है। इस प्रकार से आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के गठबंधन में शामिल हो जाने के बाद आरएलडी को केवल पश्चिमी यूपी की 2 सीटें मिली हैं, तो वहां पर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, ओम कुमार लड़ रहे हैं। अब देखना ये होता है कि वहां पर से चुनावी मैदान में आता कौन है। भारतीय जनता पार्टी ने तो क्लियर कर दिया है, लेकिन जो ओम कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर प्रत्याशी उतारा है, ओम कुमार भारतीय जनता पार्टी से विधायक रह चुके हैं। लोकसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें से 2 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और 3 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। इस हिसाब से समाजवादी पार्टी का पलड़ा थोड़ा सा वहां पे भारी दिख रहा है। लेकिन गठबंधन में आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। ऐसे इन सब खबरों को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि क्या मायावती के भतीजे आकाश आनंद वहां से चुनाव लड़ेंगे? नगीना लोकसभा सीट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर लगभग 15 से 16 लाख मतदाता हैं, जिसमें से 6 लाख मुस्लिम हैं और 3 लाख अनुसूचित जन वोटर हैं। अब देखना ये होगा कि कौन मैदान में उतरता है। भाजपा ने तो अपने पत्ते साफ कर दिए हैं, और कौन मैदान में आता है और क्या चुनावी रिजल्ट होता है, आप सभी लोग अपनी राय दें कि कौन जीत सकता है